डॉलर के रिजर्व्स के साथ है, और आप जो उसका पेरेंट कंट्री थे, जिसके पास वसाइल और ताकत भी उससे कहीं ज़्यादा है, उसके रिजर्व्स आज मैं पढ़ के बैठा हूँ कि 18 बिलियन और कुछ करोड़ डॉलर हुए हैं, और उसमें 90% अनअर्न्ड मनी है, बारोड मनी है। हाँ, वो भीख है जिसके लिए हम कभी किसी के सामने झुकते हैं, कभी किसी के सामने झुकते हैं। और अगर आप वो कैलकुलेशन करें जो आपके ऊपर टोटल कर्जा है, तो आपकी तो बांग्लादेश के सामने कतई कोई औकात ही नहीं। आप सोचिए, सब मुल्कों में ठंड है, एक इस्लामी मुल्क है जो एटॉमिक पावर है, और एक इस्लामी मुल्क है जो एटॉमिक पावर बनने जा रहा है। दोनों का हुक्का पानी बंद है। वहाँ ये शोरशें होंगी, वहाँ नित नए हंगामे बपा किए जाएंगे। दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए, हमें अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए, दुनिया को ये समझाने के लिए कि वहाँ कश्मीर में हमारी बेटियों के साथ इस्मतदरी हो रही है, वहाँ गलियों में हमारे बेटों का खून बहाया जा रहा है, और वहाँ अनगिनत लाशें गिरी हैं, वहाँ लोगों को कैद किया हुआ है 215, 16, 18 दिनों से। और ये 35-36 फेमिनिस्ट उस दिन ब्रांडेड कपड़े पहन के और महंगे पर्स लेके उन हुकूक की बात करेंगे जो ऑलरेडी मौजूद हैं, जो हमारे कानून ने, हमारी शरा ने, हमारे अखलाक ने, हमारे आइन ने दे दिए उनको। सिर्फ अगर कहीं कमी है तो उनके इम्प्लीमेंटेशन की, और वो सिर्फ उनकी नहीं, वो मर्दों के हकूक़ की इम्प्लीमेंटेशन की भी कमी है। एग्जैक्टली, इट इज़ नॉट बीइंग गिवन टू द पुअर पीपल एट ऑल, एंड व्हेन वी टॉक ऑफ पुअर पीपल, वीमेन एंड मेन कम टुगेदर। It is only being, the law is only serving the elite class. अच्छा, जिन 35-36 ख़वातीन जिनको आप कहते हैं, और हमारे नज़दीक वो कुछ एक्टिविस्ट हैं जो एक्टिव हैं और कवर है औरत मार्च का, उनके हवाले से अगर बात की जाए तो क्या वो वाकई ही मेरी औरत की ज़ाती है कैपेसिटी में नुमाइंदा हैं? क्या वो औरत के मसाइल को? मेरे यहाँ अर्बन एरियाज में खातिन को नहीं पता कि ये क्या बातें करने जा रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की अच्छी लड़की कहाँ इस तरह बाहर निकलती है और इस तरह की गंदी बातें करती है। तौबा नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका। आप भेजेंगे अपनी बहन को, बेटी को, बाकी के भेजेंगे अपनी बहन और बेटी को, इसलिए शुरफा की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। प्रॉब्लम ये है। मारवी सरमद, वो खातून जिसके साथ आपकी एक्सचेंज ऑफ हॉट डायलॉग्स हुआ, क्या वो एक्सचेंज ऑफ हॉट डायलॉग्स जो था एक मर्द और एक औरत के दरमियान था, या दो इंडिविजुअल्स का अपनी बात पहले करने के चक्कर में था? अच्छा, वो हॉट एक्सचेंज तो था ही नहीं, वो तो बदतमीजी थी मेरी। एक शख्स आपको अदब से सलाम करता है और साथ ये कहता है कि मैं आपको पूरे अदब के साथ सलाम करता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ, जिसको कहा जा रहा है कि बड़ा गुस्सीला है, बड़ा कुटता है, और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि देखिए, जब आप दोनों बात कर रहे थे तो मैं आपकी बात में नहीं बोला, तो मेहरबानी करके जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप भी मत बोलिए। एक बड़ा सिंपल वाक़या हुआ। आमिर लिया के साथ हुसैन साहब ने क्या नहीं कहा मुझे, लेकिन वो बोले अपनी बारी पर। मैं आपको कसम खा के कहता हूँ, मैं उनका बेसद एहतराम करता हूँ। अगर वो मेरे बोलने के बीच में बोलते तो ये हंगामा होता, इसकी इजाज़त नहीं देता। अच्छा, वैसे खलील साहब, एक चीज़, चूँकि कल्चर कुछ इस किस्म का बना हुआ है कि जब हमारे शोज हो रहे होते हैं जिनमें 2-3 गेस्ट होते हैं, सर मुझे उस कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। अखलाकी नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो कीजिए। हम अखलाक की बात कर रहे हैं, आप निकली हैं राइट्स के लिए, तो ये अखलाकी राइट्स हैं हर एक के। जब मैं आपके लिए बीच में नहीं बोल रहा तो आपको शर्मो शर्मी ये समझना चाहिए कि इसका मतलब है ये आदमी अलाउ नहीं करता कि उसके बीच में बोला जाए। क्या खलीलुर रहमान कमर जो बात करते हैं वो एक पाकिस्तानी मर्द की बात है या उनकी इंडिविजुअल ओपिनियन है? ये तो अब आपने तय करना है कि क्या ये मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है, या पोल निकालिए, या लोगों के सोशल मीडिया पर देख लीजिए, या लोगों के बयानिए देख लीजिए कि क्या वो मेरी बात है। अगर मेरी बात होती तो मैं कब से सनब होकर घर बैठा होता। मैं तो ईमान की बात कर रहा हूँ भाई, मैं तो अल्लाह की फ़ौज का सिपाही हूँ। मैं तो उस सोशल सेटअप की बात कर रहा हूँ जो मेरे नबी ने इंट्रोड्यूस कराया था, जो हमारे यहाँ सदियों से यहाँ मुरवजा है, जहाँ थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं जिनको सही करना दरकार है, जिनको हम दोनों वीमेन ने इकट्ठे बैठ के रिजॉल्व करना है और उनके सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। ये डिस्पैरिटी, ये समाजी बंटवारा, ये तो हमें बड़ी दूर ले जाएगा सरकार, ये तो हमें मार डालेगा।
متنازعہ نعروں سے بھرا یہ مارچ غلیظ، جو عورت، میں صحیح لفظ اس کے لیے ہے، متنازع نہیں ہے یہ غلیظ اور گھٹیا نعرے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر سے بدبو اور سڑان آتی ہے آپ کو۔ ان نعروں سے بھرا یہ مارچ جو پچھلے 2 سال سے پاکستان کی سڑکوں اور گلیوں پہ نظر آتا ہے، کیا خلیل الرحمان قمر صاحب کی جانب سے کچھ سخت الفاظ کے استعمال کرنے کے بعد اس مردہ گھوڑے میں جان نہیں ڈال دی گئی؟ اچھا ہوا جان ڈر گئی، تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ گھوڑا ہے موجود، گھوڑا ہے، یہ سانپ ہے، یہ سانپ تھا جو بل میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ آہستہ 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 اپنے بل کو لمبا کرتا چلا جا رہا تھا، اور آپ کو اس وقت پتہ چلتا کہ جب نکل کے بل سے نکل کر آپ کی آستین میں پہنچ جاتا۔ میں نے آستین تک پہنچنے سے بچایا آپ کو۔ اللہ آسانی کرے، اللہ ہماری آسانیاں کرے، اور اللہ ہم پر مہربانی کرے سر، یہ آستین کے سانپوں سے کم بچا جاتا ہے، ورنہ ایک دعا نجی کیجیے یہ بلوں تک رہیں اور پھر ان کی دلوں میں مٹی ڈال دی جائے۔ ایک نجی ٹی وی چینل کے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ تھا، اور اس تمام معاملے کے بعد اس کانٹریکٹ کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، منسوخ کر دیا گیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ وہ شکیل الرحمان صاحب ہیں، میں خلیل الرحمان ہوں، ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا، اس سے زیادہ جواب نہیں دوں گا۔ آپ کے اگر ڈراماز دیکھے جائیں تو اس میں جو آپ کے اسکرپٹڈ ہیں، جن کا اسکرپٹ آپ لکھتے ہیں، بہت سوچ کے ایک ایک فقرہ لکھ رہے ہوتے ہیں، انہی ڈراموں کے ایک فقرے کو لیا جائے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اور میں نے اس کو معاف کر دیا۔ کیا اس معاملے میں وہ ایک اسپیسیفک گالی جو آپ نے دی، وہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گالی نہ ہوتی تو شاید میرا نیریٹو زیادہ اسٹرانگ ہوتا؟ میرے پاس تم ہو میں جو مین کریکٹر کی جانب سے معاف کرنے کی بات کی گئی کہ جو میں نے اسے بتا دو کہ میں نے اسے معاف کر دیا، وہ معاف کرنا تھا، آپ اس کو معاف کرنا سمجھتے ہیں، سبحان اللہ، تو اس کی سزا یہی ہے۔ اس کی سزا تو یہ کیا ماروی سرمد کی سزا یہ نہیں ہو سکتی کہ اسے اس گالی پر خواتین سے، کہ اگر خواتین ہرٹ ہوئی ہیں اسے اسٹیپ بیک کر میرے ساتھ یہ بات نہ کیجیے گا۔